हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इंग्लिश में है, इंग्लिश में पढ़ूँगी और हिंदी में समझाती जाऊँगी। द क्लेवर क्रैब, चालाक केकड़ा। देयर लिव्ड अ हेरॉन बाय अ बिग लेक। हेरॉन एक बर्ड का नाम है। तो हेरॉन जो है वो एक बिग तालाब, बड़े से तालाब के पास रह रहा था। ही यूज्ड टू कैच फिश एंड ईट देम। वो मछली को पकड़ता था और खाता था। बट ही हैड बिकम ओल्ड एंड कुड नॉट कैच फिश लाइक बिफोर। अब वो बहुत बूढ़ा हो गया था और वो पहले की तरह इतने अच्छे से फिश को पकड़ नहीं पा रहा था। ही वेंट विदाउट फूड फॉर मैनी डेज टुगेदर। उसने बहुत दिन तक कोई खाना ही नहीं खाया था। आई थिंक आई हैव टू थिंक ऑफ अ प्लान। मुझे कोई प्लान सोचना पड़ेगा। अदरवाइज आई वोंट लिव फॉर लॉन्ग। नहीं तो मैं ज़्यादा लंबे जिंदा नहीं रह पाऊँगा। थॉट द हेरॉन। हेरॉन ने सोचा। सून ही केम आउट विथ अ क्लेवर प्लान। जल्दी ही उसको एक बहुत ही चालाकी वाला प्लान सूझा। द हेरॉन सेट एट द वाटर्स एज लुकिंग डिप्रेस्ड एंड थॉटफुल। हेरॉन जो है वो तालाब के पास बहुत ही सोच में और थॉटफुल वे में बैठा था। वो बड़े ही डीप सोच में बैठ गया। इन द सेम लेक लिव्ड अ क्रैब। उसी लेक में एक केकड़ा रहता था। हु वॉज फ्रेंडली एंड थॉटफुल। जो सबका फ्रेंड था और बहुत ही अक्लमंद था। एज ही वेंट पास्ट ही नोटिस्ड हाउ द हेरॉन लुक्ड एंड आस्क्ड हिम। जब केकड़ा वहाँ से जा रहा था तो उसने देखा कि हेरॉन पक्षी जो है वो बहुत ही उदास है। Why are you looking depressed, my friend? उसने पूछा हेरॉन को कि तुम इतने मायूस क्यों हो, उदास क्यों हो। What can I say? said the heron in sad voice. हेरॉन ने बोला, अब मैं क्या बताऊँ तुमको। Something terrible is going to happen. बहुत कुछ खराब होने वाला है। What is that? asked the crab anxiously. तो केकड़े ने पूछा कि वो क्या खराब होने वाला है। When I was on my way here in this morning, जब मैं सुबह यहाँ पे आ रहा था, I heard an astrologer say that there will be no rains in these part for the next 12 years. मैं जब सुबह आ रहा था तो मुझे एक ज्योतिष मिला। उसने बोला कि 12 साल तक यहाँ पे इस जगह पे बारिश नहीं होने वाली है। द लेक विल ड्राई अप एंड वी विल ऑल डाई। ये जो तालाब है वो ड्राई हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे। आई एम क्वाइट ओल्ड। अभी मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ। इट डज़ नॉट मैटर इफ़ आई डाई। अगर मैं मर जाऊँगा तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यू ऑल आर सो यंग। बट तुम लोग तो अभी बहुत यंग हो। देयर इज़ सो मच फॉर यू टू सी एंड एन्जॉय। अभी तुमको ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है और जानना है। सेड द हेरॉन। हेरॉन ने केकड़े से कहा। द क्रैब वेंट टू द फिशेज इन द लेक। तो क्रैब फिशेज के पास गया। एंड टोल्ड दैम व्हाट द हेरॉन हैड टोल्ड हिम। और हेरॉन ने जो भी बोला था वो सब उस केकड़े ने उस तालाब में रहती हुई मछली को बताया। They were all filled with fear. सारी मछलियाँ बहुत डर गई। Oh no, what do we do? अरे भगवान, अब हम क्या करेंगे। We all will die. हम सब मर जाएंगे। They cried. सारी फिशेस बोली। There is a very big lake some distance from here. पास में ही एक बहुत बड़ा तालाब है। I can take you all there one by one. तो हेरॉन ने कहा कि मैं तुम सबको एक के बाद एक वहाँ लेकर जाऊँगा। ऑफर्ड द हेरॉन। ऑल द फिशेस वेर कम्फर्टेड एंड दे अग्रीड टू बी कैरिड टू द बिगर लेक वन बाय वन। सारी फिश जो है वो एग्री हो गई और वो जाने के लिए तैयार हो गई बड़े लेक में एक के बाद एक। एवरी डे द हेरॉन वुड फ्लाई द फिशेस वन बाय वन। हर रोज़ हेरॉन आता, फिश को एक दो फिश को अपनी चोंच में लेता और उड़ जाता। ही वुड होल्ड वन जिंजरली बिटवीन हिज लॉन्ग बीक एंड फ्लाई अवे। एक छोटी सी फिश को लेकर अपनी बीक में, अपनी चोंच में चला जाता था
But instead of taking them to any lake, he would land on a rock some distance away and eat them. पर वो कोई तालाब में नहीं जाता था, पास में ही कोई एक बड़े से पत्थर पर उनको रखता था और वहाँ पे उनको खा जाता था. Then he would rest till evening and return to the lake. और उसी पत्थर के आजू बाजू आराम करके शाम को वो वापस तालाब के पास आ जाता था. After some days, the crab went up to the heron. थोड़े दिनों बाद केकड़ा हेरॉन को पूछा, You have been taking fishes to the other lake. तुम मछलियों को दूसरे तालाब में लेके जा रहे हो. When will you take me? तुम मुझे कब लेके जाओगे? He asked. केकड़े ने पूछा. The heron thought to himself. हेरॉन पक्षी ने अपने आप से सोचा, I am tired of eating fish. मैं मछली खाकर बहुत बोर हो गया हूँ. क्रैब मीट शुड बी अ प्लेजेंट चेंज. क्रैब मीट को खाना एक मेरे लिए बड़ा ही स्वादिष्ट अनुभव होगा. द हेरॉन एग्रीड टू टेक द क्रैब टू द अदर लेक. हेरॉन ने कहा क्रैब को, ठीक है, मैं तुम्हें कल दूसरे लेक में लेके जाऊंगा, दूसरे तालाब में लेके जाऊंगा. बट द क्रैब वॉज टू लार्ज फॉर द हेरॉन टू कैरी इन हिज बीक. पर केकड़ा बहुत बड़ा था, वो हेरॉन की चोंच में नहीं आ पा रहा था. So the crab climbed onto the heron's back. तो जो केकड़ा था वो हेरॉन की पीठ के ऊपर चढ़ गया. And they started the journey. और वो फ्लाई करने लगा हेरॉन. After a while the crab grew impatient. थोड़ी देर के बाद क्रैब को हैरानी हुई. How far is the lake? कितना दूर है लेक? उसने हेरॉन को पूछा. You fool, laughed the heron. I am not taking you to any lake. तुम बुद्धू हो, मैं तुम्हें कोई लेक में नहीं लेके जाऊंगा. हेरॉन ने बोला. I am going to dash you against these rocks. मैं तुमको इस पत्थरों में ज़ोर से गिराऊंगा and eat you, और तुम्हें खा जाऊंगा. Like I ate all those fishes. जैसे मैंने बाकी सारी मछलियों को खा लिया है. I am not a fool to allow you to kill me, said the crab. मैं मूर्ख नहीं हूँ जो मैं अलाउ करूँ कि तुम मुझे खा जाओ. He held the heron's neck in his powerful claws. क्रैब के जो पावरफुल क्लॉज थे, पैर थे, उससे उसने हेरॉन का गर्दन जोर से पकड़ लिया. And strangled the wicked heron to death. और उस हेरॉन को मार दिया. इस तरीके से ये स्टोरी ख़त्म हुई. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.